अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रूबी भट्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अरशाद साहब। आइए उनसे बात करते हैं और ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल माहौल बना हुआ है, सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है इलेक्शन होंगे, कोई कह रहा है नहीं होंगे, वहाँ में एक अजीब सा वलवल है। आप क्या समझते हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे? देखें, ये जितनी भी ये सवाल जवाब थे, ये दम उस दिन तोड़ गए जिस दिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने टिकटों का अनाउंस किया और लोगों को टिकट जारी कर दिए। जारी करने के बाद मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा इशू नहीं रहा कि इलेक्शन नहीं हो गया। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और इलेक्शन से पहले मैं ये समझता हूँ जोश व जज्बा आवाम में अब आना शुरू हो गया, क्योंकि पहले से मौजूद जो लोग थे, कुछ लोग क्या सराहियाँ कर रहे थे इलेक्शन नहीं होगा, कुछ कह रहे थे, लेकिन अब लोगों को समझ आ चुकी है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, ये जो सेनेट में करारदाद वगैरह पेश हो रही है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इलेक्शन रोकने के हवाले से? देखिए, ये जो पीटीआई के चंद शरपसंद लोग हैं जो कि चाहते हैं मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क के इदारे मजबूत ना रहें, मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो, मुल्क नुकसान की तरफ, जैसे कि पिछले 3 साल 3.5 साल में जो कुछ नुकसान हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तानों के इदारों को बदनाम करने का जो कुछ इन्होंने किया पीटीआई वालों ने, वो अभी भी चाहते ये हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं और वो लोग इसी तरह मुल्क में इंतशार फैलाते रहें, क्योंकि इनके कायद का, जो पीटीआई का जो सरबराह है इमरान अहमद खान, उनका नाम ही इंतशार अहमद खान था। तो मैं समझता हूँ कि इंतशार का वक्त भी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान को मजबूत करने का वक्त है। पाकिस्तान मजबूत हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारे आर्मी चीफ हाफिज साहब है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इतने खूबसूरत और इतने दिल रखने वाले आर्मी चीफ बने हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, सियासतदानों के लिए कुछ ऐसा सोचा हुआ है। चूँकि आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे इदारे इन्वॉल्व नहीं होते सियासत में, लेकिन इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब देखिए, पहले से ये था कि जी आर्मी चीफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ आ गई कि आर्मी चीफ का बिल्कुल कोई इसमें अमल दखल नहीं है इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ने करवाने सॉरी, जो लोग अदालतों में गए, अदालतों से भी उन्हें रिलीफ मिला। अब देखें, पीटीआई के लोगों को जिनको रिलीफ मिलना था उनको मिला अदालत से। जो लोग शरपसंद थे वो जेल में, और उनको जेल में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, मेरे शुहदा की कब्रों पे हमला किया, जो कुछ वो कर सकते थे पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने शरपसंदी की इदारों के खिलाफ, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह मौजूद है, इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत हाथों में जाएगा। और इस वक्त हुकूमत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की आने वाली है, और एक खूबसूरत वक्त आने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए। ये जो कुछ महंगाई का तूफान था, जो कुछ ये मसाइल थे, जो तकरीबकारी हो रही थी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि डॉलर कितनी ऊंची उड़ान हो रहा था। मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि अभी मेरे कायद ने पाकिस्तान में आने का नाम लिया है तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। जिस दिन धरती में कदम रखेंगे मजीद नीचे आएगा। जैसे हुकूमत संभालेंगे उस वक्त देखिएगा कि कितना बेहतरीन माहौल बनेगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत से मजबूत तर होगा। और है, मैं ये समझता हूँ जो मुल्क कलमे के नाम पे बना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हो, वो मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। सर, जो उसके अलावा ये बताएं कि हर बंदा कह रहा है जी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत लाडले, उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल गया है, उनके केसेस भी खत्म कर दिए गए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इंतशार खान की पार्टी। आप ये देखिए कि क्या पीटीआई वालों को रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको रिलीफ मिल रहा है। मुसलसल उनके लिए काम हो रहा है। उनको कभी बल्ला वापस हो जाता है, कभी कुछ वापस हो जाता है, कभी किसी को रिलीफ मिल जाता है, कभी शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो जाती है। हालांकि जमानत वाला काम नहीं था, लेकिन चूंकि ये लोग एक ऐसा इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम में जज्बात को मजरू किया जा रहा है। सर, जहाँ तक बल्ले की बात आई है, तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये एक ज्यादती नहीं है पार्टी के साथ कि आप उससे एट अ टाइम आप उससे बल्ला ले रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं? ये एक किस तरह का माहौल बन रहा है? नहीं, ये माहौल नहीं बन रहा है। ये देखें, इस बल्ले ने ही मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के गए। अब बल्ले से देखें, अगर इलेक्शन बल्ले से लड़े या तीर से लड़े या शेर से लड़े,
अवाम जिससे मोहब्बत करेगी, मैं ये समझता हूँ अवाम को जिससे मोहब्बत होगी उसको वोट देंगे अवाम। यही बात मैं भी कह रही अवाम हूँ, के पास बल्ले वोट का आ फिर गए। नहीं ये का सिस्टम चला। मैं ये समझता हूँ बल्ले का सिस्टम नहीं चला रहे, बल्ला जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने इदारों को तबाह करने की कोशिश की, वो इस बल्ले की आड़ में करते रहे हैं सब कुछ। इस बल्ले का नाम निशान मिटना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन चूंकि अगर अदालतें चाहेंगी, हमारा मुल्क में एक कानून की बालादस्ती है, अदालतें जो चाहेंगी, देखें इसमें आज हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ठीक है जी, तो आप क्या समझती हैं कि इसमें कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का या मुस्लिम लीग नून का हाथ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इदारे आज़ाद हैं, मंजूर होगा। तो इसमें किसी को ये नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि जो अदालतें चाहेंगी, जो कानून अपना रास्ता बनाएगा उस हिसाब से फैसले होंगे, और फैसले अच्छे हो रहे हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जोड़कर हुकूमत बनाई जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो हुकूमत होगी वो देर बाद चल सकेगी? देखें, जितनी भी पार्टीज हैं ये हमारे पाकिस्तान के लोगों की पार्टीज हैं, पाकिस्तानी हैं उसमें सब लोग वही है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये वो लोग हैं, अगर मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान जहांगीर तरन की बात करता हूँ, ये लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। क्यों कि जब इमरान खान ने मुल्क में इंतशार और इदारों पे हमले की बात की तो इन लोगों ने उनको रोका कि मत करें, खुदारा GHQ पे हमला मत करें, खुदारा फौज के खिलाफ बात मत करें, इदारों के खिलाफ मत करें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। लेकिन जब वो नहीं माने तो इन्होंने पार्टी से अलहदगी अख्तियार की। आप क्या समझते हैं कि ये लोग हकीकत में यही लोग हैं जो मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने खान साहब को भी ये कहा कि खुदारा बाज आ जाए, खुदारा बाज आए, लेकिन उनकी अकल पे पर्दा था, उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा खुशामदी टोला था जिन्होंने उनको भी तबाह किया, मुल्क को भी तबाह करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क हमारा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में होता है, हमारे इदारे बहुत मजबूत हैं। इस्तेकाम पार्टी की जहाँ तक बात है सर, उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, उसमें अच्छे अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब ने अच्छे लोगों को अपनी पार्टी में रखा है, और वो लोग अगर वो बन के जीत करके आते हैं वो इंशाल्लाह वजारतें भी लेंगे, उनको मुल्क में खिदमत करने का मौका भी मिलेगा। वो खिदमत तो वैसे भी कर रहे हैं। देखिए, अब हम अलीम खान की बात करें तो अलीम खान साहब बहुत बेहतर काम चला सकते हैं, क्योंकि वो एक इदारे चला रहे हैं, 2-3 इदारे लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। मैं उनको देखता हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई है कई मरतबा, तो वाकई वो इस काबिल हैं कि उनको मुल्क की बागडोर में साथ शामिल करना चाहिए। सर, इसके अलावा मुझे ये बताएं, अगर PTI की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि इस पार्टी को एक कोने पे लगा के जो इलेक्शन करवाए जाएंगे उसको वो एक्सेप्ट करेगी? वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट होंगे वो इलेक्शन? देखिए, यही तो एक झूठ का प्लंद है। सब लोग कहते हैं कि PTI को साइडलाइन किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैंने भी अप्लाई किया था NA-47 से, जो कि मैंने वापस लिया टिकट अपना, इसलिए कि हमारे सीनियर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने यहाँ से अप्लाई किया हुआ था, और मैंने बरमला कहा अपने कायदीन के सामने भी, पैनल के सामने भी, डॉक्टर साहब के साथ भी। कल भी मेरी एक तकरीर थी एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये समझते हैं जितनी तमाम पार्टियों ने अप्लाई किया उससे डबल PTI वालों ने अप्लाई किया, और मैं समझता हूँ फिर भी कह रहे हैं कि हमें साइडलाइन लगाया जा रहा है। अगर आप गिनती कर लें, यकीनन मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा टिकट PTI ने अपने लोगों को दी हैं, जितना ज्यादा उन्होंने अप्लाई किया है टिकट के लिए, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की पार्टियों को देखा जाए तो ये नवाज शरीफ की यही पार्टियां ये कह रहे थे कि PTI का टिकट लेने वाला कोई होगा ही नहीं। देखें, ये कुछ बातें सियासी होती हैं, कुछ हकीकत होती हैं। जो सियासी बातें होती हैं वो सियासत के दौरान जब हुकूमत और अपोजिशन होती है उस वक्त हो रही है। जो हकीकत होती है वो नजर आती है, अभी नजर आ रही है जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो जब हम अपने अप्लाई करने गए टिकट के लिए तो हमने देखा कि हम लोग अगर 10 थे नून वाले, तो PTI वाले 20 लोग, और जिनको घर वाले भी नहीं जानते वो अप्लाई कर रहे थे PTI के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी ये ख्वाब देख रहा है कि PTI पता नहीं ऐसा हवा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं समझता हूँ वो हवा नहीं कव्वा है। तो वो इंशाल्लाह अपनी मुंह की खाएंगे वो लोग। उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा, जो पाकिस्तान के इदारों को खिलाफ बात करेगा, वो अपनी मुंह की खाएगा, और इंशाल्लाह उसको शिकस्त फाश होगी, और अवाम उसका साथ कभी भी नहीं देंगे। देखिए, उनको 2017 में बहुत लोगों ने बेहतरीन तरीके से वज़ीर आज़म बनाया इमरान खान, लेकिन क्या आप
ये समझते हैं कि उन्होंने आवाम के लिए काम किया? नौजवानों ने जिन्होंने उन्हें वोट दिया, क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या उन्होंने पार्टियों का, सारी पार्टियों का निकाला हुआ गंद इकट्ठा करके पार्टी में शामिल नहीं किया? वजारतें उन लोगों को दी गई जिन धुतकारे हुए थे मुख्तलिफ पार्टियों से, उन्हीं लोगों ने इनको इस अंजाम तक पहुँचाया। मैं ये समझता हूँ कि ज़ुबानी अर्श पे पहुँचाती है, ज़बानी फर्श पे गिराती है। तो वो फर्श पे गिरे हैं उनकी ज़ुबान की वजह से, उनकी आदतों की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से। मैं समझता हूँ उनका किरदार भी अच्छा नहीं था कि हर जलसे में वो शादी की बात करते थे, मुल्क की तरक्की की बात उन्होंने नहीं की, इंडस्ट्री की बात नहीं की, लंगर खानों की बात की, कंजर खानों की बात की। उन्होंने भिखारी बनाने की कोशिश की पाकिस्तान को। हालांकि जितने यंगस्टर, जितने नौजवान उनके साथ थे, इतने फ्रेश माइंड लोग थे उनके साथ, अगर उनको इस्तेमाल करते, मुल्क में इंडस्ट्री लगती, मुल्क में टूरिज़्म होता, मुल्क में स्कूल बनते, कॉलेज बनते, और ये खिलाड़ी थे, खेलों के मैदान। मुझे बताइए कि 3.5 साल में कौन सा खेल का मैदान बनाया? एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया कि वो उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, उसके पैसे वो उनके बहन भाई सारे, वो डायरेक्टर सारे वो अपने ख़ानदान में से बनाए हुए हैं, वो पैसा खाते हैं, उस नाम से हॉस्पिटल बनाते हैं। गरीब आदमी को उधर, अगर कोई गरीब आदमी इलाज के लिए चला जाए तो मेरा ख्याल कि जिसको पता नहीं होता कि गरीब आदमी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे करवाते हैं वो पूरे गांव में कि वो कहता है कि शायद मुझे मौत आ जाए, इससे बेहतर था कि कैंसर हॉस्पिटल में जाने की बजाय मैं मर जाता तो अच्छा था। तो मैं यही कहूँगा कि इतने अच्छे नहीं हैं जितने लोग उन्हें समझते रहे, और जो समझते हैं, जो अभी भी जिनकी अकल पे पर्दा डला हुआ, मैं ही आपके चैनल के हिसाब से ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा समझिए, पाकिस्तान के लिए, अपने इदारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लास्ट पे आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को पैगाम यही देना चाहूँगा, खुदारा अकल से काम कीजिए, वोट उनको दीजिए जो पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेकर के आए, जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, जो इदारों को मजबूत करते हैं, जो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो लोगों को नौकरी भी देते हैं, टूरिज़्म के लिए भी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो 3.5 साल में इन्होंने जो तबाही की, 16 माह की करैक्टर देख लीजिए, जो काम कुछ किए गए इस हुकूमत में। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम हुकूमत में 16 माह में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ 1 माह मिला। अगर देखा जाए तो 1 माह में अगर वो मुल्क के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, अगर 5 साल की हुकूमत मिल गई तो मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशहाली होगी। बस ये कहूँगा, अच्छा कीजिए, पाकिस्तान को मजबूत कीजिए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर इरशाद साहब की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रूबी भट्ट को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी एक नई पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।